जय हिंद। एटॉमिक स्ट्रक्चर के आज इस नए वीडियो में हम ये समझेंगे रेडियो एक्टिविटी की खोज और यहाँ पे समझेंगे रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। देखिए, इससे पहले परमाणु संरचना में यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम यहाँ तक समझ चुके हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश का निर्धारण होता है वो कैसे किया जाता है। तो मिल्कन का तेल बूंद विधि था, जो लोग वीडियो ना देखे हों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। चलिए देखिए, ये जो रेडियो एक्टिविटी क्या होती है पहले इसको समझ लेते हैं। कुछ पदार्थों से ऐसे किरणें निकलती हैं, अदृश्य किरणें निकलती हैं जिनकी ऊर्जा क्या होती है, बहुत उच्च होती है और वो कंटिन्यू अपने से क्या होती है, निकलती रहती हैं। इस घटना को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, यानी रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। और जिस पदार्थ से वह निकलता है, ये अदृश्य किरणें निकलती हैं, इसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ। तो इसको खोजा था 1896 ईस्वी में हेनरी बेकुरल ने खोजा था। स्पेलिंग गलती हो सकती है। खोजा कौन था? हेनरी बेकुरल। और ये जो रेडियो एक्टिविटी शब्द है, इसका प्रयोग सर्वप्रथम यानी शब्द का प्रयोग जो किया था वह मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने किया था। ये दोनों आपस में क्या थे? वाइफ हस्बैंड थे। खोजा था हेनरी बेकुरल और इसका जो नामांकन हुआ था मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने रखा था। देखिए, एक बात आता है पोलेडियम और एक आता है रेडियन। दोनों की खोज जो है मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने किया था। ये जो रेडियन है, रेडियन की खोज जो होता है, और जो रेडियन था, रेडियन की खोज 30 टन पिथ ब्लेंडी कोई पदार्थ था। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है U3O8। 30 टन लेके, इतनी मात्रा लेके 30 टन इसका लेके अथक प्रयास करके रासायनिक विधियों द्वारा अलग अलग करके उसमें से मात्र 2 मिलियन रेडियन निकाला था। किसने? ये मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने। और इसके लिए सन 1903 ईस्वी में इनको क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए, रेडियो एक्टिविटी की खोज क्या हुई? तो ये जो बेकुरल साहब थे, ये अपने लैब में अपना ऐसे ही क्या कर रहे थे, अपना काम धाम कर रहे थे। इनका मन था करने का। अब फोटोग्राफिक प्लेट पे था जिसपे फोटो वगैरह हम बनाते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट वाला जो होता है। तो इस फोटोग्राफिक प्लेट को ये बड़े तजव्वुह से रखे थे कि उस पर एल्युमिनियम का फाइल से उसको कवर करके उसके बाद उसको चारों तरफ से बंद करके रखे थे। जब ये उसको खोले, एल्युमिनियम की फाइल को खोले और वहाँ से जब फोटोग्राफिक प्लेट को निकाला तो देखा कि उस पर कुछ धब्बे पड़ गए हैं, वहाँ पे कुछ दाग पड़े हुए थे, काले काले धब्बे थे। तो इनके दिमाग में एक बात आने लगा कि ये पूरी तरह से पैक है, कवर्ड है, ना तो इसमें एयर जा रही है ना तो नमी जा रही है। फिर भी ऐसा क्या कारण है कि जिसकी वजह से फोटोग्राफिक प्लेट हमारा ख़राब हो रहा है? इनके दिमाग में शैतानी शुरू हो गई। किसके? ये हेनरी बेकुरल। ये उनका बढ़िया सा घर बनाए हैं। ये एल्युमिनियम का कोई चद्दर है, फाइल है, और इसके अंदर क्या किया गया है? फोटोग्राफिक प्लेट को रखा गया है। तो भाई एक साइंटिस्ट थे तो उनका एक्सपेरिमेंट था, ये कर रहे थे। तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात आई कि ये जो चीज़ घटना घटित हुई है ये हमारे घर से हुई है और हमारे घर में भी कुछ ऐसे चीज़ हैं जिनकी वजह से हुआ है। तो बहुत प्रयास किया, खोजते खोजते उसके बाद पोटेशियम यूरेनियम सल्फेट क्या निकाला? पोटेशियम यूरेनियम सल्फेट। ये देखे कि ये जो पोटेशियम यूरेनियम सल्फेट है, इसी की वजह से कुछ ऐसी इसमें से अदृश्य किरणें निकल रही है जो जाके इस फोटोग्राफिक प्लेट को क्या कर रही है? उसको ख़राब कर दे रही है। और ये जो पोटेशियम यूरेनियम सल्फेट है, इसमें से जो किरणें निकल रही हैं, जो अदृश्य किरणें निकल रही हैं, इसकी जो ऊर्जा है वह उच्च है, बहुत हाई एनर्जी है। तभी तो ये एल्युमिनियम की चद्दर को क्या कर रही है? भेद रही है, उसको भी क्या कर रही है? पार करके तब जाके ये फोटोग्राफिक प्लेट को क्या कर रही है? ख़राब कर रही है। तो यहाँ से इनके दिमाग में चीज़ आया। उसके बाद ये खोज निकाले किसका? रेडियो एक्टिविटी की क्या किए? खोज दिए। देखिए, इधर हेनरी बेकुरल साहब जैसे रेडियो एक्टिविटी की खोज कर दिए, उसके बाद क्या किए कि ये रदरफोर्ड साहब एक नया एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए। ये तो बता दिए कि एक अदृश्य किरणें निकलती हैं जो फोटोग्राफिक प्लेट पे क्या पड़ रहा है? दाग धब्बा पड़ रहा है, उसको ख़राब कर रही है। तो इनका अलग तरीके का एक्सपेरिमेंट था। ये पहुँच गए, ये जो कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है और उसको रख के ये यहाँ से जो किरणें निकल रही हैं उसके मार्ग में क्या कर रहे हैं? कभी विद्युत सप्लाई दे रहे हैं यानी विद्युत क्षेत्र लगा रहे हैं और कभी चुंबकीय क्षेत्र लगा रहे हैं। इनका अजीब तरीके का एक्सपेरिमेंट है, अजीब हालत है। ये देखिए क्या है, यह आपका लेड है,
लेड का कवर है ये कह सकते हैं, और ये जो है आपका रेडियो एक्टिव पदार्थ है। रेडियो एक्टिव पदार्थ। अब यहाँ से हमें पता है अदृश्य किरणें निकलेंगी, फिर भी ये अदृश्य है तो समझाने के लिए हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। अदृश्य किरणें निकलेंगी तो यहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट रख दिए, कहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ पे लगा दिया विद्युत सप्लाई। कौन? रदरफोर्ड। तो ये थोड़ी देर बाद देखे कि ये जो फोटोग्राफिक प्लेट है, दर्पण बना दिए हैं, फोटोग्राफिक प्लेट ही समझना। ये जो फोटोग्राफिक प्लेट है, देखा कि यहाँ पे दाग पड़ रहा है, और देखा कि यहाँ भी दाग पड़ा है, और देखा कि कहीं कहीं यहाँ पे भी दाग पड़ा है, यहाँ पे। तो जब ये दाग पड़ा तब ये जाके कुछ निष्कर्ष निकालें। ये निष्कर्ष ये निकालें कि अगर यहाँ पे दाग पड़ रहा है तो पक्का यहाँ से जो आ रही थी किरणें वो कुछ भाग यहाँ पे आई होंगी, यहाँ पे, और कुछ सीधे गई होंगी जो यहाँ पे दाग पड़ रहा है, और कुछ यहाँ पे गई होंगी। इसको थोड़ा पास बना देते हैं, कुछ यहाँ पे होगी, यहाँ पे, यहाँ पे। अब देखिए इनका निष्कर्ष क्या था। बोले भैया कि ये जो है, ये वाली किरण है यह धनात्मक क्षेत्र की ओर गई है, क्योंकि यह ऋणात्मक किरण रही होगी। इसका जो प्रकृत होगा कैसा होगा? ऋणात्मक होगा, और इसको नाम दिया गया बीटा कण। क्या बोला गया? बीटा किरण। इसको अल्फा और इसको गामा। ये जो अल्फा था ये पॉजिटिव था, बीटा वाला कैसा था? निगेटिव था। देखिए बीटा जो है निगेटिव था तो इसलिए ये धन की ओर मुड़ गई, ये जो अल्फा था ये पॉजिटिव था, ये इसलिए यहाँ पे मुड़ गई। और एक बात और ध्यान से देखिए, जो बीटा कण है, बीटा कण है, जो आपका बीटा किरण है वो ज़्यादा उसमें क्या हुआ है? विक्षेपण हुआ है, और जो आपका गामा है वह उसका कम ही हुआ है। गामा करें, जो आपका अल्फा है उसका कम ही हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये वाली कण जो है, ये वाली किरण जो होगी वह हल्का रही होगी, और ये जो अल्फा है यह चेक किया गया तो पता चला हीलियम के नाभिक के जैसा क्या करता है? ये बिहेव करता है, जिसमें 2 धनावेश होता है। कितना? 2 धनावेश होता है। नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? 2 ही होते हैं ना, तो इसलिए इस पे कितना? 2 धनावेश होते हैं। तो ये रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था, और इस तरीके से वे अल्फा, बीटा और गामा किरणों की क्या की? खोज कर दी। किसने? रदरफोर्ड ने। देखिए ये जो अल्फा किरण है, ये जो अल्फा किरण है इसका बहुत काम है। अभी आगे इससे हम क्या करेंगे? प्रोटॉन की खोज करेंगे, तो यहाँ पे अल्फा कण ही क्या होगा? सहूलियत देगा उसको समझने के लिए। तो ये रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया। बेकुरल के एक्सपेरिमेंट के बाद ये भी अपना क्या किया? एक्सपेरिमेंट किए, और फोटोग्राफिक प्लेट पे क्या किए? दाग धब्बा पड़ा, तो यहाँ से निष्कर्ष निकाला कि एक किरण इधर मुड़ी होगी, एक किरण इधर मुड़ी होगी। यहाँ पे विद्युत सप्लाई वगैरह सब लगाए हैं, और एक तो सीधे चली गई थी। दाग पड़ने के बाद ऐसा निष्कर्ष निकाला, तो इसको बीटा और इसको गामा और इसको अल्फा कण का, अल्फा किरण का क्या किया? नाम दिया। देखिए इसके बाद बताया कि ये जो किरण है बीटा वाला, यह कैथोड किरण के समान है। किसके समान है? कैथोड किरण। कैथोड किरण निकला था ना, यह कैथोड किरण के क्या था? समान था, यानी इस पे एक ऋणावेश था। इस पे एक ऋणावेश था, बड़ा बड़ा दिखाएं। हाँ, ये कैथोड किरण के समान था, तो इस पे एक ऋणावेश था, और ये जो है किसके जैसा है? हीलियम नाभिक के जैसा था, तो इसलिए इस पे 2 धनावेश था। 2 धनावेश इसको बता दिए। और ये जो गामा है ये न्यूट्रल था, इस पे क्या था? कोई भी आवेश नहीं था, तो इसलिए इस पे क्या किया गया? ऐसे दिखाया गया इसको। ये बिल्कुल उदासीन था। अच्छा, ये जो अल्फा कण है, अल्फा कण को कुछ इस तरीके से दिखाया गया, प्लस का 2, और यहाँ पे इसका परमाणु भार को दिखाया गया। तो ये समझ में आ गया रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। और यहाँ पे क्या किया? ये उसका खोज की है, अल्फा कण की खोज की है। अल्फा कण पे 2 धनावेश होता है। अब इसको हम समझ के बैठेंगे। अल्फा कण पे 2 धनावेश होता है, इसका द्रव्यमान ज़्यादा होता है इसलिए कम ही विक्षेपण हुआ, और इसका द्रव्यमान हल्का होता है, कैथोड किरण के समान होता है, इसलिए इसका क्या हुआ? ज़्यादा विक्षेपण हो गया, ज़्यादा ये क्या किया? डिफेक्ट कर गया। तो ये समझ में आ गया। अब इसके बाद चलिए आगे समझते हैं।